परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 7 देखा था, सोच अपनी अपनी। आज हम देखेंगे चैप्टर 8, माँ कह एक कहानी के स्वाध्याय। कहानी के स्वाध्याय के प्रश्न देखने से पहले इस कविता का अर्थ यानी कि इस कविता क्या कहती है वो हम देखेंगे। माँ कह एक कहानी कविता, उसमें राहुल यशोधरा से कहता है, राहुल और यशोधरा की यह बात है कि वो कैसे अपने सिद्धार्थ की पत्नी है और उसके पुत्र राहुल उसे कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ ना। तो ये बात यहाँ सिद्धार्थ के बीच माँ और राहुल या यशोधरा के बीच जो बात कही गई है वो यहाँ प्रस्तुत की गई है। राहुल यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? वो कहता है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है कि मैं तुझे कहानी सुनाऊं? यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, कि जो उसकी सेवा करने वाली दासी है वो मुझे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। नानी की भले बेटी न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसीलिए माँ कहानी सुनाओ ना। सोते सोते ही सा कहानी सुनाओ ना। एक राजा था या एक रानी थी। मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुनो। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी तो मुझे सुनाओ ना। बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से फूलों पर जब फूल हिल रहे थे तो उन पर ओस की पानी, जो झाकल के बिंदु होते हैं ओस, उसे ओस कहते हैं, तो क्या ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ तो यही कहानी मुझे सुनाओ ना माँ। पक्षी मधुर स्वर में गाना गा रहे थे। अचानक घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है माँ। तेरे पिताजी ने चौंक कर उसे उठाया। उनके स्पर्श से पंखी ने यानी कि पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया हो। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसने उसका जो निशाना था वो सही पर लगा है। वो जब पक्षी हंस के जो भी वो शिकारी ने पक्षी को मारा तब उसका निशाना सही लगा था, इसीलिए वह प्रफुल्लित था, आनंदित था। क्या अचूक निशाने का क्या माँ ये वो निशाने का अभिमानी था? यह तो कोमल पर कठोर कहानी है माँ। शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वहाँ शिकारी उसकी ही पक्षी लेने पर आ गया। वो कहती है यशोधरा राहुल से कि जब तेरे पिताजी से वो शिकारी पक्षी मांगने आया तो तेरे पिताजी ने वो पक्षी नहीं दिया। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया, यानी कि वह जिद्दी हो गया कि मुझे ये पक्षी चाहिए। राहुल बोला, वो अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया होगा। इस प्रकार दया करके बचाने वाले और निर्दय पूर्वक मारने वाले, इन दोनों में बहस होगी। बहस यानी कि बोलाचाली। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मामूल की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मामूल की? तब तो यह बात कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात तो मैं सुनो। राहुल कहता है, माँ मैं क्या बताऊँ?
मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ जो तुम मुझे सुना रही है। कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच ये कहानी मैंने जो सुनाई वो तूने समझ ली। ये थी माँ कह एक कहानी राहुल और यशोधरा की। अब हम देखेंगे उसके स्वाध्याय के प्रश्नों। सबसे पहले देखेंगे एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया? इस कहानी के मैंने जो सार देखा उसके आधार पर आप लिख ही सकते हो कि राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया। तो कि राहुल ने माँ से एक कहानी सुनने का आग्रह किया। उसने कहा ने कि मुझे कहानी सुनाओ ना। उम्मीद दासी ने कहा कि भले तुम मेरी नानी की बेटी हो पर मुझे ये एक कहानी सुनाओ। तो राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया? तो कि राहुल ने माँ से एक कहानी सुनने का आग्रह किया। अगला प्रश्न है, चेटी ने राहुल को क्या बताया था? चेटी ने राहुल को क्या बताया था? उसका आंसर है चेटी यानी कि दासी। दासी ने राहुल को क्या बताया था? तो कि दासी ने राहुल को बताया था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नानी की बेटी है, तुम्हारी नानी की बेटी है। तो उसकी माँ हुई। तो कब? राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। कहाँ पर भ्रमण कर रहे थे? तो कि राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। अगला प्रश्न है, राहुल को कहानी कैसी लगी? राहुल को कहानी कैसी लगी? उसका उत्तर है कि राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी यानी कि दुख भरी लगी। अगला प्रश्न है, आखेटक को किस बात का गर्व था? आखेटक को किस बात का गर्व था? तो आखेटक को इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही लगा है, कि उसने जो निशाना लगाया है, जो शिकारी था उसको ये इस बात का गर्व था कि मेरा निशाना सही। वह हंस पर हमने देखा था ना कि हंस गिरा ऊपर से, तो कि उसको ऐसा लगा था शिकारी को कि उसका निशाना है वो सही लगा है। अगला प्रश्न है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आखेटक यानी कि शिकारी, शिकारी ने राहुल से पिताजी से अपना शिकार मांगा। जो हंस को उसके पंख पर बाण लगा था वो उसको चाहिए था, तो वो उसका शिकारी। तो कि ये आखेटक यानी कि ये शिकारी को राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। अगला प्रश्न है, विवाद का विषय क्या था? इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था तो उसका विषय क्या था? तो उसका विषय यही था कि निर्दोष पक्षी को कोई मारने को बचाने वाला बड़ा होता है या उसे मारने वाला, कि कोई निर्दोष पक्षी को मारे तो बचाने वाला बड़ा होता है या मारने वाला। ये बात पर विवाद हुआ था। कहानी तब हुई जब न्यायालय में बात पहुंची और सबने उसे सुनी और समझी। कहानी व्यापक तब हुई कि जब वह न्यायालय में पहुंची और सबने उसने सुनी और समझी। अगला प्रश्न है कि माँ ने राहुल से किस बात पर निर्णय देने के लिए कहा? माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा? तो उसका उत्तर है, माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या उसे बचाने वाला। उसने कहा, क्या निर्णय दिया कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या बचाने वाला, जो पक्षी की रक्षा की थी उसके पिताजी ने, वो जीतेगा या उसको शिकारी यानी कि उसको अभिमान था कि मैंने ये सही निशाना लगा। ये थे एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। अब हम देखेंगे ये दो दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर। तो पक्षी किस दिशा में नीचे गिरा था?
तो पक्षी जब आखेटक यानी कि शिकारी ने जो पक्षी को घायल उसके पंख में बाण बिंधा था, तो कि पक्षी किस दशा में नीचे गिरा? तो आखेटक के बाण से बिंधकर पक्षी घायल हो गया था। शिकारी के बाण से जो उसका निशाना सही पर लगा था उसके पंख में लगा था और पक्षी घायल होकर नीचे गिरा था। क्योंकि उसके एक पंख पर बाण लगा था, तो कि आखेटक के बाण से बिंधकर पक्षी घायल हो गया था और उसके एक पंख पर बाण लगा था। अगला प्रश्न है, घायल पक्षी को किसने उठाया? उठाने पर हंस को कैसा लगा? जो घायल पक्षी शिकारी ने उसके कहा, तो तभी उसके सुबह के समय राहुल के पिताजी तो थे सीधा को राहुल के पिताजी ने उठाया। उनका स्पर्श पाकर, किसका? तो कि राहुल के पिताजी का स्पर्श पाकर हंस को ऐसा लगा कि पक्षी को लगा कि जैसे उसने नया जन्म पाया हो। घायल पक्षी को राहुल के पिताजी ने उठाया। उनका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पा लिया हो। अगला प्रश्न है कि आखेटक किस बात के लिए अड़ गया? आखेटक किस बात के लिए अड़ गया था? तो आखेटक इस बात के लिए अड़ गया कि उसने पक्षी का शिकार किया है, उसका शिकार उसे मिलना चाहिए। कि उसने ये पक्षी का इस बात पर वह अड़ गया कि उसके पक्षी का शिकार किया है और उस पक्षी को उसको चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3 सविस्तार उत्तर। पहला प्रश्न है कि उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन की शोभा, जो उसके पिताजी ही बड़े सवेरे उपवन में भ्रमण कर रहे थे, तो उसकी शोभा कैसी थी? तो उपवन में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वह बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गाना गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। हम भी किसी ही उपवन यानी कि बगीचा, हम भी कभी बगीचे में भ्रमण करने जाइए, वॉकिंग करने जाइए, टहलने जाइए, तब हमें ऐसा ही महसूस होता है कि जब शाम के समय और सुबह के समय हम जब बगीचे में यानी कि उपवन में जब टहलने जाते हैं, तब जब वो पड़े होते हैं और हवा के हल्के हल्के झोंकों से जब वह फूल एक दूसरे से मिलते हैं, तब उसमें लहर सी यानी कि वो बूंदें ऐसे चमकती है जैसे उसमें मोती लगा हो। तो कि फूलों की सुगंध और सुबह के समय फूलों की सुगंध है वो चारे उपवन में बगीचे में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी है वो कलकल स्वर में, सुबह के समय का वातावरण बड़ा खुशनुमा होता है और पेड़ों पर बैठे पक्षी है वो कलकल स्वर में गाना गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन में बड़ी शांति और शोभा अत्यंत मनोहर और आनंददायी होती है। अगला प्रश्न है, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय लिया? माँ से कहानी, राहुल ने जब माँ से कहानी सुनी तो उसने क्या निर्णय सुनाया? तो पुत्र छोटा था पर बहुत, यानी कि राहुल छोटा था परंतु बहुत बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसीलिए बचाने वाला हमेशा मारने वाला से बड़ा होता है। कि जो कोई मार दे तो उसके बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। कि राहुल छोटा था परंतु बहुत बुद्धिमान था। वो माँ से कहता है कि उसने इस पक्षी को ऐसी हालत में देखी कहानी में भी, तो उसमें सहानुभूति, प्रेम उमड़ गया, सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। यदि कोई व्यक्ति को, हम भी अभी कोई रास्ते में ऐसे पड़े हो या किसी ने किसी को मारा हो तो हम उसे कैसे प्रेम से उठाते हैं। और हमें भी ये या क्लास में भी कि कोई को किसी को लगा और किसी भी पक्षी को हम देख सकते हैं कि क्लास में कभी कभी पक्षी आ जाते हैं तो वो गिर गया
होती है। तो वो कहता है कि यदि किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। थैंक यू।